हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन न्यू स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 21 प्रश्न का उत्तर कराने वाले हैं जो आपकी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और अंत में बेल आइकन दबा देना ताकि मैं जो भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा प्रोपेन और ब्यूटेन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जगजीवन राम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, जगजीवन राम। इनका कार्यकाल कैबिनेट मंत्री में 30 वर्षों तक रहा है। 30 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा है, यानी अपने आप में ये सबसे लंबा दिन था। यानी कैबिनेट मंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल 30 वर्षों का जगजीवन राम का रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वह कौन से प्रथम राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु पद पे हुई थी? भारत के वह कौन से प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका राष्ट्रपति पद पे रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। जो राष्ट्रपति भी थे और पद पे विराजमान रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा, रांची। ऑप्शन ए हो जाएगा, रांची। अब दोस्तों देखते हैं रांची किसकी राजधानी है? रांची किसकी राजधानी है? तो दोस्तों, रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, गोरखपुर। दोस्तों, गोरखपुर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसकी लंबाई 1355 मीटर है। 1355 मीटर लंबा इसके प्लेटफॉर्म की लंबाई है, जो अपने आप में सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अकबर मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय राजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। दोस्तों, ये भी जानते हैं कि 1955 में किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। और दोस्तों, ये भी जानते हैं 1935 में किसकी स्थापना हुई थी? यानी आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और दोस्तों, लास्ट ऑप्शन डी देख लेते हैं। 1906 में किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, 1906 में बीओआई की स्थापना हुई थी। बीओआई की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। तो दोस्तों, ये सब इर्द गिर्द की जानकारी रखनी होती है, ये भी याद रख लेना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्य न्यायपालिका के शीर्ष कौन होता है? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के दोस्तों इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं। हाई
कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं। और हाई कोर्ट प्रत्येक राज्यों की राजधानियों में होती है। तो बिहार की राजधानी पटना है, यानी पटना बिहार का हाई कोर्ट स्थित है पटना में। अब देखिए पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये जो देश के सबसे अंतिम न्यायालय होता है, इसके बाद कोई न्यायालय नहीं होता है, जो देश की राजधानी में स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है, उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, देखते हैं 9वां क्वेश्चन। खनवा का युद्ध कब हुआ था? खनवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ था, इसको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस फल में औरत का नाम आता है? किस फल में औरत का नाम आता है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नारियल। नारियल में औरत का नाम आता है, नारियल में औरत का नाम आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन ए हो जाएगा शाहजहां, शाहजहां हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए शाहजहां, जो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण करवाया था, ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। तो दोस्तों कहा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारे निर्माणें हुई थी, यानी बहुत सारे निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देखेंगे किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे सर्वाधिक सीटें हैं, जो 80 सबसे सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा हैं, यानी अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है, लखनऊ है, इसकी राजधानी लखनऊ है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 80 सीटें उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, यानी क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ है? यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देहरादून। अब दोस्तों देहरादून किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यानी 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन देखना ना भूले। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब 1986, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 1986 में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ था, द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब दोस्तों ये भी जानते हैं कि विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और सबसे छोटा को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। अब दोस्तों देखते हैं चीन की राजधानी क्या है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग चीन की राजधानी है। अब दोस्तों ये भी देखेंगे चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। फर्स्ट नंबर में रूस है और दूसरा नंबर में कनाडा है और तीसरा नंबर में अमेरिका है और चौथा नंबर पे चीन है। पांचवा पे ब्राज़ील है और छठा पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवां नंबर पे अपना देश भारत है। तो दोस्तों ऐसे देखा जाए तो चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है और दूसरा स्थान पे भारत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस वर्ष भारत में नई वन नीति घोषित की गई। किस वर्ष भारत में नई वन नीति घोषित की गई। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी में भारत में नई वन नीति घोषित की गई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 20 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूले। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। दोस्तों का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूले। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है। किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नीम। ऑप्शन बी हो जाएगा नीम, क्योंकि दोस्तों नीम सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मनुष्य की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए इस पेड़ के नीचे सोने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों ये रहा हमारी सामान्य ज्ञान की ये रहा 21 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो भी आप अच्छा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताना दोस्तों।